सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसे सकट चौथ, संकष्टी, श्री गणेश चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में हम माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा शास्त्रोक्त है, जैसा शास्त्र में बतलाया गया है उसी तरह से इस कथा का हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। अन्य लोगों को इस कथा को शेयर करके पुण्य के भागी बने। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि पांडुनंदन राजा जो युधिष्ठिर हैं वह जंगल में निवास करते थे। भीमसेन इत्यादि जो चारों भाई हैं द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय उनसे मिलने के लिए भगवान वेदव्यास जी आदर सहित उनके पास गए। राजा युधिष्ठिर मुनिवर वेदव्यास जी का दर्शन करते ही उनके सम्मुख खड़े हो गए। उनके लिए पाद्यर्घ, आचमन, मधुपर्क आदि करके उनके पांव को पखार करके बोले कि आज मेरा जन्म आपके पधारने से सफल हो गया। वनवास के कारण मुझे जो कष्ट था वह सब आपके दर्शन से विलीन हो गया है। मैं राज्य की लालसा से विमुख अपने को धन्य मानता हूँ। हे प्रभु, जब से मैं वन का दुख भोग रहा हूँ और मेरा राज्य नष्ट हो गया है, तभी से ये सब भीमसेन इत्यादि बांधव मुझे दुखित करते हैं। ये मेरे भाई कभी भी दूसरों के तेज को सहने वाले नहीं हैं और न कोई इनको जीत ही सकता है, क्योंकि ये बड़े पराक्रमी हैं। पर मेरी आज्ञा के वशवर्ती होकर यह पतिव्रता साध्वी द्रौपदी भी द्रुपद राज की जो पुत्री है, यह भी इस जंगल में है। अतः यह भी राज्य के सुख भोगने योग्य है, पर दुख भोग रही है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इस तरह से मुझे यह वन मिला है। मेरे हिस्सेदारों ने जुए में कपट से मेरे राज्य को छीन लिया। हे ब्रह्मन, हम अपने बांधवों के द्वारा सब कुछ हार गए और हमें जंगल में निकलवा दिया गया। हे स्वामिन, जब ऐसे तिरस्कार किए गए हम वन में चले आए और जब से हम जंगल में दुख भोगने लगे हैं, तब से आपसे पूज्य महात्माओं के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। यदि कोई सब संकटों को दूर करने वाला व्रत हो तो हे ब्रह्मन, हे सुव्रत, मुझे उसका उपदेश करिए। मैं दुखित हूँ, मुझ पर आप जैसे महात्माओं को दया करनी चाहिए। इस प्रकार कहते हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने संकष्टनाशन उत्तम व्रत को उन्हें उपदेश किया। वेदव्यास जी बोले, हे राजन, तुम्हारे सदृश पृथ्वी पर कोई भी दूसरा धर्मनिष्ठ नहीं है। इसलिए आज मैं आपको व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसे बतलाता हूँ। पृथ्वी पर संकष्टनाशन नामक व्रत के समान नित्य शुभ फल को देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का लाभ लेता है। प्रोषिता जिसका बल्लभ परदेश गया हो, ऐसी सुंदरी जो इस व्रत को करती है, वह समस्त वांछित पदार्थों को प्राप्त करके पति के साथ आनंद करती है। अब मैं कथा को कहता हूँ। मनुवंश में एक राजा था। वह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो गया, संकट में पड़ गया। वह राजा चक्रवर्ती था। मंत्रीगण भी नित्य ही उसको घेरे रहते थे। उसके मित्र बांधव और पुत्र भी ऐसे ही थे और उसके अनुसार काम करने वाली सद्गुण संपन्न पतिव्रता रत्नावली नाम की उसकी पत्नी थी। राजा तथा रानी का पारस्परिक गुणों के कारण बड़ा भारी प्रेम था। फिर भी किसी समय दैववश शत्रुओं ने उसका राज्य ले लिया। खजाना, सेना आदि सब कुछ नष्ट हो गया। तब राजा अपने बांधव और पतिव्रता पत्नी रत्नावली रानी के साथ निकलकर चला गया। वन में क्षुधा और तृषा की पीड़ा से वह दुबला हो गया। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं रह गया। इधर उधर घूमता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। हे राजन युधिष्ठिर, ऐसे पत्नी के साथ वन में वह राजा इस प्रकार दुख भोगने लगा। एक दिन सूर्य अस्ताचल पर चले गए। उस समय श्रृगालों ने चारों ओर वन में उपद्रव शुरू कर दिया। व्याघ्र भी भयंकर शब्द करने लगे, मेघ भी बरसने लगे। कांटों ने रानी के चरण बीध दिए, जिससे वह रोने लगी।
राजा अपनी रानी को उस संकट में पड़ी हुई देखकर उसके दुख से और भी दुखित हो गए। इसके बाद प्रातःकाल महामुनि मार्कंडेय जी के आकस्मिक दर्शन पाकर वह चकित हो गए। धीरे धीरे उनके समीप जाकर दंडवत प्रणाम करके भूमि पर सिर रख दिया। पीछे उनसे अपने सारे दुख का कारण कहने लगे। हे स्वामिन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था उसे कहिए, जिसके कारण मुझसे मेरा राज्य, लक्ष्मी सब कुछ नष्ट हो गया। यह सुन मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने जो दुष्कर्म किया है उसे सुनो। पहले जन्म में आप व्याध थे, गहन वन में आप जाते थे, वहाँ चारों ओर मृग, शार्दूल, खरगोश इत्यादि को मारते थे। उसी वन में रात को घूमते हुए माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन, हे राजन, कृष्णा नदी का एक सुंदर एवं निर्मल पानी का तालाब दिखा। उसके किनारे पर लाल कपड़ा पहनकर गणेश जी को पूजती हुई नाग कन्याओं का समूह व्रत में लगा हुआ था। हे राजन, आपने धीरे धीरे उनके पास जाकर उनसे पूछा कि हे कन्याओं, यह तुम क्या कर रही हो, मुझे भी बतलाओ। नाग कन्याओं ने कहा कि हम गणपति का पूजन कर रहे हैं, उन्हीं का व्रत किया है। यह व्रत सदा ही सिद्धि, शांति और पुष्टि को देने वाला है, समस्त व्याधियों का शमन करने वाला है। तुमने फिर उन नाग कन्याओं से पूछा कि इस व्रत में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसका पूजन होता है। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि माघ कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन लाल पुष्पों से भगवान गणेश जी का पूजन करें। भक्तिभाव से इकट्ठे किए गए धूप, दीप, नैवेद्य और अन्यान्य उपचारों द्वारा भी पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार से मूंग, चना, तिल आदि के लड्डू और घी की पूड़ियों को, छह रस वाले व्यंजनों को भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। हे राजेंद्र, उन नाग कन्याओं से व्रत को ग्रहण करके तुमने सांगोपांग विधि से भक्तिपूर्वक संकष्टनाशन भगवान गणपति के व्रत को करना आरंभ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र, पौत्र और धन धान्य की अमित संपत्ति हुई, पर कुछ समय के पश्चात संपत्ति के मद से तुमने सिद्धिदायक संपत्ति को देने वाला वह व्रत भूलकर छोड़ दिया। जिस प्रकार करना चाहिए था उस प्रकार नहीं किया। फिर आयु बीत गई, तुम्हारा मरण हो गया। तुमने जो पहले भक्तिभाव से व्रत किया था उसके प्रभाव से तुम्हारा राजवंश में जन्म हुआ, विशाल राज्य प्राप्त हुआ, सुहृद मित्र, पतिव्रता स्त्री और विपुल धन प्राप्त हुआ। किंतु तुमने अंत में धन के मद से जो व्रत की अवज्ञा की थी, उसी दोष की वजह से तुम्हें यह संकट प्राप्त हुआ है। राजा ने फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई व्रत कहिए जिसके करने से मुझे मेरा राज्य मिल जाए। मार्कंडेय मुनि बोले, हे नृपोत्तम, तुम अब उसी व्रत को करने का जल्दी से संकल्प करो, संदेह न करो, तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब उस राजा ने उनकी अनुमति के अनुसार व्रत करने का संकल्प किया। मुनि ने जो उन्हें विधि बतलाई थी उसी विधि से उन्होंने पवित्र व्रत को पूरा किया, जिसके करने से उसके बिछड़े हुए सभी मंत्री, बांधव, किंकर, सैनिक फिर से उसके पास आ गए। उन सब के साथ वह पुनः वापस आया और गणेश जी की प्रसन्नता से अपना राज्य फिर से पा लिया। राजा पुत्र पौत्रों के सुख के साथ राज्य संपत्ति को भोगने लगा। इससे हे राजेंद्र, यह संकष्टनाशन गणेश व्रत आपको भी करना चाहिए। पुरुषों को भी इसे अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों को विशेष रूप से यह सिद्धि देने वाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, कृपया आप संकष्टनाशन व्रत का यथार्थ रूप से वर्णन करें। वेदव्यास जी बोले कि जब मनुष्य बहुत से दारुण संकटों से दुखी हो तब उसे कृष्ण चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। हे राजन, श्रावण कृष्ण चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदय होने पर उसमें इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए, अथवा हे नरपतियों में श्रेष्ठ, माघ कृष्ण पक्ष की चंद्रमा के उदय में जब चतुर्थी आ जाए उस दिन इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल दातून करके पवित्र हो जाए। फिर हे देवेश, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं निराहार रहूँगा। मैं गणेश की शरण हूँ, पीछे पूजन करके भोजन करूँगा। इस प्रकार संकल्प और सफ़ेद तिलों से स्नान करके हे सुब्रत, नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसके बाद पूजा करनी चाहिए। जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार सोने की मूर्ति बनवाकर उसे शक्ति के अनुसार सोने, चांदी या तांबे, मिट्टी के फल पुष्पों से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करना चाहिए।
कुंभ को वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। अष्टदल कमल को बनाकर उस पर स्थापित करना चाहिए। वहाँ चंदन इत्यादि से उसका पूजन करना चाहिए। लाल फूल, धूप, दीप इत्यादि से अलग अलग नामों से भगवान गणेश जी को नमस्कार पूर्वक इस प्रकार से षोडशोपचार भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। श्रावण में 7 लड्डू, भादों में दधि भोजन, कुआर में उपवास, कार्तिक में दूधपान, मार्गशीर्ष में निराहार, पौष में गोमूत्र पान, माघ में तिल और फाल्गुन में घी और शक्कर का भोजन करना चाहिए। चैत्र में पंचगव्य, बैसाख में दूब रस, ज्येष्ठ में पल भर घृत और आषाढ़ में मधु का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 12 मासों के यमों को करके मनुष्य संकट से छूट जाता है। यदि ऐसा करने में वह अशक्त हो तो 7 ग्रास खाकर सुखपूर्वक रहना चाहिए। भगवान गणेश जी को नाना प्रकार से नैवेद्यों का भोग लगावे। फल इत्यादि जो ऋतु काल में मिल रहे हों उसे भोग लगावे। और हे राजन, 10 तिलों के लड्डू बनावे। उनमें से 5 गणेश जी के आगे रख दे, उन्हें चढ़ा दे और 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दे। जब ब्राह्मण को लड्डू दे तब देने के पहले देवता की तरह उस आचार्य की भक्ति से पूजा करे, शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे और 5 ही लड्डू उसे देने चाहिए। गणेश जी की प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे सुमुख, मैं सदैव सांसारिक दुखों से दुखित रहता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा करें, मेरे संकट संघों को नष्ट करें। संकटों के विनाशक आपके लिए बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके चंद्रमा को अर्घ्यदान करे। फिर गणेश जी की शाश्वतिक प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद बांधवों के साथ अपने भी 5 लड्डुओं को खाकर रह जाए। यदि 5 लड्डुओं से निर्वाह करने की शक्ति न हो तो दधि और एक किसी अन्न के पदार्थ को भोजन कर ले। अथवा हे पांडुनंदन, व्रत के दिन एक बार भोजन करके भी रह सकते हैं। पृथ्वी पर शयन करें, क्रोध को न आने दें, लोभ और दंभ को पास न आने दें। उपस्कर के साथ गणपति की प्रतिमा को आचार्य को दे देनी चाहिए। प्रतिमा दान से पहले प्रतिमा में आवाहित देवता की कला का विसर्जन करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, हे परमेश्वर, आप अपने धाम को पधारें और इस व्रतानुष्ठान से प्रसन्न होकर मुझे यथोक्त फल प्रदान करें। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन उद्यापन भी करना चाहिए। उसके लिए गणपति के भक्त, सदाचारी एवं समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ ब्राह्मणों का विधिपूर्वक आचार्य रूप से वर्ण करके पूजन करना चाहिए। 21 ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार और आभूषण देना चाहिए। गौ, सुवर्ण आदि से पूजन करके मोदकों का भोजन कराना चाहिए। हवन करना चाहिए। उसमें 1 सहस्त्र, 8, 108 या 28 और इतनी भी यदि शक्ति न हो तो 8 ही आहुतियाँ वैदिक मंत्र से तिल घृत के द्वारा करनी चाहिए। तदुपरांत सुवर्ण की दक्षिणा और गौ, पृथ्वी, वस्त्रादि एवं भूषण देकर सपत्नीक आचार्य का पूजन करना चाहिए। छाता, जूता, लोटा, मकान आदि भी आचार्य को देना चाहिए, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो जाएं। जो व्रत तथा उद्यापन विधिपूर्वक करता है उसके ऊपर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 3 वर्ष तक या 1 वर्ष प्रतिमास व्रत करता है अथवा जीवन पर्यंत इस व्रत को करता है, उसके दुख, दरिद्रता और संकट सब दूर हो जाते हैं। संवत्सर बीतने पर 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और सुवासिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं उनके मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाते हैं और वह पुरुष पृथ्वी पर सुखी और सत्पुत्र, पौत्र, धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा युधिष्ठिर ने उसी प्रकार से विधिपूर्वक इस व्रत को किया। युधिष्ठिर उस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को कुरुक्षेत्र में मारकर राज्य को प्राप्त कर गए। यह श्री नारदी पुराण में कही हुई कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन की संकष्ट हरण गणपति की कथा आप लोगों ने सुनी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अन्य लोगों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।